श्री ज्योति प्रकाश गाड़िया जी, श्री रणधीर विक्रम सिंह जी, श्री सिंह दासू जी, यहाँ उपस्थित श्री रजनीश सिंघवी जी, यहाँ उपस्थित सभी एमएसएमई से संबंधित सम्मानित उद्यमी बंधुगण, बहनों, पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधु, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस समिट के अवसर पर आपने मुझे यहाँ बुलाया, इसके लिए मैं आपके प्रति बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि हम सब लोगों को पता है कि एमएसएमई का केवल भारत में ही नहीं, विश्व में क्या महत्व है। और यहाँ मैं कह सकता हूँ, जो दो प्रमुख रोजगार प्रदान करने वाले और उत्पादन करने वाले क्षेत्र हैं, कृषि का क्षेत्र है और दूसरा है एमएसएमई का क्षेत्र। सबसे अधिक रोजगार प्रदान करते हैं और सर्वाधिक स्वावलंबन के आधार पर काम करने के लिए लोगों को प्रेरित भी करते हैं। 20% निवेश के साथ उद्योग में 80% रोजगार प्रदान करता है एमएसएमई। यह सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 31% और कुल निर्यात और विनिर्माण उत्पादन में 45% और 34% हिस्सेदारी इसकी होती है, इसका योगदान होता है। पूरे देश भर में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन और रोजगार के महत्वपूर्ण स्तरों की राष्ट्रीय अनिवार्यता को पूरा करने के लिए एमएसएमई का विकास बहुत महत्वपूर्ण है। नए युग के उद्यमियों के विकास का पोषण और समर्थन यह करता है, जो भारत से विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी व्यवसाय की क्षमता रखते हैं। इस सेक्टर में युवाओं के भागीदार होने के साथ रिसर्च और नए प्रयोगों की बेहद जरूरत है। हमें विकास के लिए वैश्विक स्तर पर विकसित नई तकनीकों को भी इस सेक्टर में शामिल करना होगा। एक नए एमएसएमई बिजनेस इकोसिस्टम का विकास करना चाहिए, जो उन उद्योगों को समर्थन प्रदान करे जो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सही उत्पाद, सही गुणवत्ता, सही समाधान और प्रतिस्पर्धी मूल्य पर सही सेवा प्रदान कर सकते हैं। केंद्र और राज्य सरकार दोनों को इस क्षेत्र के महत्व का एहसास है और इस क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के गंभीर प्रयास भी हो रहे हैं। अभी हमारे ज्योति जी ने भी और श्री रवि जी, इन लोगों ने एमएसएमई से संबंधित जो उत्पन्न कठिनाइयां हैं, इसके बारे में वर्णन भी किया है और उन कठिनाइयों को दूर करने के उपाय क्या हो सकते हैं, ये भी बताने की कोशिश की है। हमारे श्री रवि जी ने इस बात पर जोर दिया, सीजीटी एमएसएमई का भी जिक्र किया है उन्होंने ये भी जिक्र किया कि 3 महीने के अंदर उद्यमी अगर नहीं देता है तो एनपीए हो जाता है, और भी कठिनाइयां इन्होंने व्यक्त की। ज्योति जी ने कहा कि नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के द्वारा चीजों को लेकर फिर बैंक की तरफ बढ़ते हैं और बैंक इतना जैसा मदद करना चाहिए उस वक्त मदद भी नहीं कर पाता है। ये कठिनाइयां हैं। और आपको ध्यान होगा, मुझे भी एमएसएमई मंत्री रहने का अवसर प्राप्त हुआ था। इसी कठिनाई को दूर करने के लिए
मैंने एक शुरुआत की थी, रिवाइवल एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ द इंटरप्राइजेस, आपको ध्यान होगा, और उसमें बैंक ही प्रमुख भूमिका का निर्वहन करता था। जिसको भी, जिस उद्यमी को लगता है कि हम 3 महीने के अंदर हम नहीं दे पाए, हमें और अवसर मिलना चाहिए, तो बैंक को बकायदे वो आवेदन करेगा। उसकी एक कमेटी है, कमेटी हर जगह बनी है, पता नहीं इस समय काम कर रही है कि नहीं कर रही है। वो कमेटी उस पर विचार करेगी कि सही माने में कह रहा है या ऐसे ही बोल रहा है, और विचार करने के बाद अगर उसको लगा कि इसकी जमीन परेशानी है, तो उस पर अवसर और प्रदान कर सकते हैं। संभवतः ये करने की कोशिश की गई होगी, और इस दिशा में लोगों को लाभ भी प्राप्त हुआ होगा। हमने अनुभव किया था, आप लोगों से वार्ता करने के पश्चात ही, कि एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के लिए भी बड़ी कठिनाइयां झेलनी पड़ती थी, और इतना लोग परेशान थे, जिससे लगता था कि अगर यही स्थिति बनी रहेगी तो अब हमें जो भी पूंजी लगानी है थोड़ी बहुत, पूंजी उसमें हम नहीं लगा पाएंगे, तो रजिस्ट्रेशन के लिए ये व्यय हो जाएगा, यानी इतना इधर उधर करना पड़ता था। तो उसके लिए जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन हो जाए, इसके लिए एक ऑनलाइन व्यवस्था की, उद्योग आधार मेमोरेंडम UAM, और उसमें जो भी एमएसएमई से संबंधित रजिस्ट्रेशन के दौरान जो प्रश्न हैं, वो प्रश्न भी है, उसका समाधान भी, दोनों उसमें वर्णित है। और ऑनलाइन जो क्लिक करने के पश्चात आप लाएंगे तो क्या क्या चाहिए, ये पूरा कर दिया तो तुरंत अपने आप आ जाता था कि इसको आप पूरा करें, और 5 मिनट के अंदर रजिस्ट्रेशन प्राप्त हो जाता था। अब मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि UAM के आधार पर इस समय, आज की डेट में, जो अभी हमने अपने वो जिससे कहा कि जरा आप निकाल के मुझे बताओ कितना इस समय हो गया है, 79 लाख UAM के द्वारा रजिस्ट्रेशन हुए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिसमें माइक्रो 70 लाख हैं, और उसमें से 4,33,000 राजस्थान में है माइक्रो, और 1,000 स्मॉल केवल राजस्थान में, 1,000 से कुछ अधिक। अर्थात राजस्थान पूरा माइक्रो पर आधारित है। और अभी आपने सर्विस सेक्टर की बात, माइक्रो सर्विस सेक्टर, ये राजस्थान का, अगर इसको कह दें या कह सकें कि मूल उद्योग के रूप में है, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब इसको करने के लिए, इनकी गुणवत्ता बनी रहे, उसको आगे बढ़ाने के लिए कई चीजें की गई हैं। अब उसमें उद्योग आधार मेमोरेंडम है, क्वालिटी के वेरिफिकेशन के लिए जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट एमएसएमई के अंदर था। इसमें भी अगर उसमें भी 5 थे, वो मुझे इस समय तो पूरा ध्यान नहीं है, ब्रॉन्ज है और सिल्वर है और गोल्ड है, प्लैटिनम है, ये सारा है। उसके आधार पर अगर आपका ठीक से असेसमेंट हो गया, तो उसके आधार पर आपको फाइनेंस की भी व्यवस्था हो, और उसमें आपको सुविधा प्राप्त होगा। तो एमएसएमई में स्पर्धा के लिए भी गुणवत्ता युक्त लोग उत्पाद करें, और उससे लाभ प्राप्त करते हुए अनेक प्रकार की सुविधा भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें एमएसएमई के माध्यम से करने का प्रयास किया गया है। आज के समय में दिक्कतें जरूर आ रही हैं, परेशानियां लोग झेल रहे हैं। अभी उन्होंने कहा कि प्रोक्योरमेंट की दृष्टि से 20% प्रोक्योरमेंट एमएसएमई से निर्मित माल का होगा, लेकिन वो सारी चीजें नहीं हो रही हैं। हमारे श्रीमान
ज्योति जी ने कहा था कि 358 इस वजह से आइटम थे जिससे प्रोक्योरमेंट का पूरा सुनिश्चित किया जाता था, लेकिन उसको भी अब शायद ओपन कर दिया गया है, अनरिजर्व हो गया। ये अगर 358 एमएसएमई के लिए था, अब वो खुल गया है। अब इसमें ये करना ही है, ये बस ही ये करना ही मैं स्वीकार करता हूँ। लेकिन दूसरी तरफ एक आपको अत्यधिक काम करने के लिए प्रेरित करता है। स्पर्धा के तौर पर हम अपनी चीज कैसे अच्छी तैयार करें जिसे ओपन हिसाब से भी हमारे ही चीज को लोग खरीदने का प्रयास करेंगे। अभी चाहे मंगलयान होगा, चाहे और भी कुछ अंतरिक्ष में छोड़े गए कार्य होंगे, उसमें एमएसएमई का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है। एमएसएमई के द्वारा निर्माण किए गए चीज उसमें लागू की गई। लोगों को लगा है कि हाँ एमएसएमई से संबंधित व्यक्ति है, वहां का इंजीनियर है, वो भी अच्छी तरह से इन प्रकार के यानों को भी आगे बढ़ाने में सहयोगी बन सकता है, बड़े बड़े पार्ट्स को बनाने में सहयोगी बन सकता है, चाहे एविएशन का हो, चाहे शिपिंग का हो, चाहे किसी भी स्तर का हो। छोटे छोटे पार्ट्स को बनाकर एक अच्छी स्थिति निर्माण कर सकता है। अभी हमारे लिए कंपटीशन की स्थिति है, अब उसको कैसे हम अपने माध्यम से उसको करने का प्रयास करें, ये हमें सोचना पड़ेगा। प्रोसीजरल कठिनाइयां हैं, वैश्विक मंदी के कारण दिक्कतें हैं, और भी कई प्रकार की दिक्कतें जिसका वर्णन आपने स्वयं अपने उद्बोधन में किया है, ये जरूर है। लेकिन दिक्कतों से भागने की आवश्यकता तो नहीं, उससे तो संघर्ष करने की जरूरत है। और सारी चीजें सरकारी स्तर पर आधारित नहीं होती, उस पर आधारित होकर अगर काम करेंगे तो अपना आप काम कर ही नहीं सकते। इसे अपने दम पर खड़े होकर अपने कार्य को आगे बढ़ाइए। सरकारी स्तर पर विभिन्न पॉलिसीज के कारण, कानून के कारण दिक्कतें जा सकती हैं, उन दिक्कतों का समाधान कैसे हो सकता है इसको भी करने का प्रयास करिए। जीएसटी के कारण दिक्कतें भी आई हैं, जीएसटी के कारण फायदे भी हो रहे हैं। अब क्रमशः धीरे धीरे जीएसटी का भी अच्छा परिणाम निकल सकता है। मैं समझता हूं कि एमएसएमई के मूल भाव को समझते हुए उसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, भारत के लिए बहुत आवश्यक है। भारत में अगर एमएसएमई को प्रोत्साहित करने के लिए फिक्की जैसे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से प्रयास किया गया और बड़े लोगों के द्वारा इस स्तर के लोगों को ऐसा सहयोग कि कम से कम उनके मैन्युफैक्चर्ड माल को लेने वाला कोई हो खरीद ले, उसकी मार्केटिंग अच्छी हो जाए, मार्केटिंग की दृष्टि से भी व्यवस्था करने में सहयोगी बन सकते हैं। और अगर मार्केटिंग की दृष्टि से व्यवस्था करने में सहयोगी बन सकते हैं तो एमएसएमई क्या जो छोटे एंटरप्रेन्योर हैं उनका बड़ा लाभ होगा। मैं समझता हूँ कि इस दिशा में फिक्की जैसा संगठन बहुत अच्छा काम कर सकता है। और ये आपने जो समिट किया है, मैं समझता हूँ उसी का परिचय भी है। बैंक की बात अभी मिस्टर रवि ने की, अब तो बैंक वाले स्वयं एमएसएमई को बढ़ावा देने की दृष्टि से काम कर रहे हैं। लेकिन कई लोगों से हमारी जो वार्ता हुई उसमें लगा कि कर तो जरूर रहे हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप में उसका परिणाम ज्यादा नहीं प्राप्त हो रहा है। अब वो उनकी अपनी दिक्कतें हैं कि भाई हम एनपीओ हो रहे हैं तो छोटे उद्यमी को कैसे करें, हम बड़े लोगों को पकड़ेंगे। ये कई चीजें हैं उनके सामने। लेकिन मुझे लगता है कि एक बार ये छोटे उद्यमियों को पकड़ कर अगर उन्होंने काम करना शुरू किया, छोटे उद्यमी ज्यादा क्रेडिबल होते हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी ज्यादा होती है बड़े उद्यमी की तुलना में। बड़े उद्यमियों के कारण आपके लिए ज्यादा हो रहे हैं, छोटे उद्यमियों के कारण नहीं। इसे छोटे उद्यमियों को प्रोत्साहित करिए, उनकी क्रेडिबिलिटी बनी तो आपके लिए हमेशा के लिए कस्टमर के रूप में काम करेंगे। और इसलिए जो बार बार बैंक का रोना आता है कि हम एनपीओ हो रहे हैं, एनपीओ हो रहे हैं, ठीक है जो हुआ कहा होगा, लेकिन अब अपनी तरफ से प्रयास करना चाहिए कि हम छोटे छोटे उद्यमियों को पर्याप्त मात्रा में सहयोग कर उनकी विश्वसनीयता हम हासिल करेंगे तो हमारे परमानेंट कस्टमर के रूप में आकर हमें कम से कम एनपीओ होने से वो बचा सकेंगे। वो एनपीओ होने में मदद नहीं करेंगे, वो बचा सकेंगे। ये सोच का थोड़ा सा फर्क है।
मैं चाहूँगा कि रवि जी अपने इंस्टीट्यूशन में बात जरूर रखें कि सोच की थोड़ी बदल होनी चाहिए, क्योंकि मैंने अनुभव किया है कि कई बैंक जानबूझ करके लोगों को किराए करते देते नहीं, लोन नहीं देते, परेशानी बढ़ती है। तो मेरा ये कहना है कि इस हिसाब से बैंक भी अगर ध्यान दे, और फिक्की के हमारे उद्यमी बंधु हैं, आपस में मिलकर के एक दूसरे का सहयोग करने की दृष्टि से मार्केटिंग के हिसाब से सर्वाधिक हम प्रयास करें, गुणवत्ता को स्थापित करते हुए अगर हम करेंगे तो बड़े बड़े सेक्टर भी आपको लेने के लिए तत्पर होंगे, ऐसा मैं अनुभव करता हूँ। फिक्की इसी प्रकार का समिट करके निश्चित रूप से एमएसएमई को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहा है। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और राजस्थान जैसे प्रदेश में जो पूरा एमएसएमई पर ही आधारित प्रदेश है, उसको आगे बढ़ाने में और आप आगे आइए और हमारे सिद्धवी जी को और प्रोत्साहित करिए, तो ज़्यादा अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।